कल हमने आर्टिकल 12 को देखा था जो कि स्टेट को डिफाइन करता है। अब इसके साथ साथ कह रहे हैं कि वो केवल सरकार को ही नहीं स्टेट को भी डिफाइन करता है। जैसे हम बात करेंगे कि कौन कौन रहेंगे उसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट रहेंगी, आपकी पार्लियामेंट रहेगी, लेजिस्लेचर रहेगी, ये सब तो स्टेट हैं। इनके अलावा और वो कौन कौन सी बॉडीज हैं जिनको हम स्टेट के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब बात आती है कि अगर कोई भी बॉडी जिसको सरकार के कंट्रोल में है, यानी जो जिसका सरकार का जिस बॉडी पर नियंत्रण है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। और दूसरा, वो बॉडी पब्लिक ड्यूटी को भी परफॉर्म करती है तो भी वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। आर्टिकल 12 को फंडामेंटल राइट्स का गेट कीपर भी कहा जाता है। अगर सभी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये सभी फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट ही मिलते हैं, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट ये नहीं मिलते। एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी सरकारी जो विभाग है या सरकारी कॉलेज है, ये एक स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। एक सरकारी कॉलेज के एक छात्र को स्पेल कर दिया जाता है। अब जो है कॉलेज एक स्टेट है तो उसके अगेंस्ट वो स्टूडेंट अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 14 के तहत रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। इसी में और चीज देखते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मनमानी से एक टेंडर को कैंसिल कर दिया। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो स्टेट है, इसलिए आर्टिकल 14 को वहां पे अप्लाई किया जा सकता है। क्या प्राइवेट कंपनीज भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी? नहीं, प्राइवेट कंपनी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। इसलिए अगर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को निकाल देती है तो एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय कंपनी के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। उनको उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ या लेबर लॉ के तहत जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली